स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। अबे तमराज किल्विस कौन है बे? क्या नाम है? मैं हूं अंजना मोद। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जिन्हें अपना नाम याद नहीं है वो भारत के शिक्षकों को दो कौड़ी का कह रही हैं। 180 देशों में भारत की मीडिया की रैंक 157 आई है, लेकिन ये भारत के शिक्षकों को दो कौड़ी का कह रही हैं। माफी मांगने के बजाय दीदी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है जिसमें कई सारी गलतियां हैं। दीदी बना बनाकर बीच में योजक चिन्ह आएगा। तुमने लिखा है छिछले यूट्यूबर्स। जिस दिन तुम महंगाई को ऊपर ऊपर से देखना बंद कर दोगी उस दिन छिछले यूट्यूबर बंद हो जाएंगे। तुमने लिखा है पीड़ित। पीड़ित नहीं होता, पीड़ित होता है। शब्दों का ज्ञान तुमको कम है। डर है कहीं कल को कोई तुम्हें दल्ली कह दे तो तुम गलत मतलब मत निकालना। दल्ली का मतलब सिंधी भाषा में होता है दिलदार, दिलवाला, बहादुर। गलतियां सुधारो, हिंदी सीखो। इसके लिए डाउनलोड करो नैया पार एप्लीकेशन। पहले हिंदी सीखो, उसके बाद पत्रकारिता, फिर बात करना दो कौड़ी के टीचरों वाली। और अगर हम जैसे शिक्षक दो कौड़ी के हैं तो तुम जैसे पत्रकार फूटी कौड़ी के हैं, तभी तो फूटी कौड़ी जैसी खबर सुनाते हो। झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। दीदी निवेदन है दवा टाइम पे खाएं। आज तुम्हें दौरे पड़ने लगे। तो चाट चाट कर तुमने अपनी हालत कर कैसी ली है? एक बार आईने में खड़े होकर तो देखो कि बालों में खिजाब करने के बाद 5 किलो मेकअप पोतने के बाद भी भगवान कसम तुम कतई तमराज किल्विस की फीमेल वर्जन लगती हो। इस देश में ऐसे आधिकारिक दलाल हैं तो फिर दलाली क्यों नहीं कायम रहेगी? डीडी न्यूज के एंकर हैं, इनको पेमेंट हमारे टैक्स के पैसे से जाता है और ये दल्ला हमारी बच्चों को पाकिस्तानी बता रहा है। बच्चे प्रताड़ित हैं, सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है और ये दल्ला जिसको साल में 14 करोड़ रुपए मिलते हैं हमारे टैक्स के पैसे से, वो प्राइम टाइम में आके ये खबर सुना रहा है। झालमुड़ी में मिर्ची होती है ये तो पता था, लेकिन मेलोडी टॉफी में भी मिर्ची होती है ये बात आज पता चली है। अब आप डिसाइड करो, जो न्यूज अभी आपने सुनी है इस न्यूज को सुनने से देश को क्या फायदा, युवाओं को क्या फायदा, सबसे बड़ी बात जो लोग न्यूज सुनते हैं उन न्यूज सुनने वाले दर्शकों को क्या फायदा। न्यूज क्यों सुनी जाती है? देश विदेश की जानकारी मिले। और जो इस दल्ले ने अभी न्यूज सुनाई है इसमें चाटुकारिता के अलावा तुम्हें कहीं न्यूज दिखी? ये दो कौड़ी की न्यूज सुनाने वाले आके बकबक करके कह रहे हैं कि भारत का ऑनलाइन पढ़ाने वाला टीचर दो कौड़ी का है। ऑनलाइन पढ़ाने वाले हम शिक्षकों को दो कौड़ी का बोलने से पहले अपनी योग्यता तो देख लेती थी। कौड़ी गणित का मूल आधार है और गणित का अगर मैं कोई सवाल दे दूं तो लिख नहीं पाओगी, कर नहीं पाओगी। अरे सवाल तो छोड़ो, अगर तुम सच में योग्य हो तो गणित के ये 4 अंक पढ़ के बताओ। इस बीच बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, पहले खबर आई थी कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 83 पुलिसकर्मी 63 पुलिसकर्मी अलग अलग। तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है, चाटुकारिता करवा लो। और अगर तुम जैसे लोग ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचरों को दो कौड़ी का बोलेंगे तो फिर हम टीचरों का अधिकार है कि सच को छुपाने वाले तुम जैसे दल्ले पत्रकारों को देशद्रोही खुलेआम बोला जाए। और क्यों नहीं बोला जाना चाहिए भाई, जब इस देश में बच्चों को पाकिस्तानी बोला जा रहा है, युवाओं को कॉकरोच बोला जा रहा है, शिक्षकों को दो कौड़ी का बोला जा रहा है, तो ऐसे चाटुकारिता करने वाले पत्रकारों को देशद्रोही बोलने में क्या हर्ज है? और देशद्रोही नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? कथनी करनी एक है ही नहीं है। आकर बोल दिया कि व्यूज पाने के लिए ये टीचर आकर ऐसा करते हैं। व्यूज पाने के लिए टीचर ऐसा कर रहे हैं या तुम लोग ये ड्रामा कर रहे हो व्यूज पाने के लिए? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। कि जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलोडी इतनी तीखी कैसे हो गई? की बात सिर्फ मेलोडी टॉफी की नहीं है, इट्स मिठास के जरिए दोनों देशों के मजबूत होते रिश्ते की भी। और शिक्षकों को दो कौड़ी का कहने के बाद भी ये दीदी नहीं रुकी। बाद में ये आरोप लगाया कि शिक्षक बच्चों से पैसे खाते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। दीदी हम लोग मेहनत का खाते हैं, घर की दाल रोटी चलाते हैं, तुम लोगों की तरह हराम का नहीं खाते। 100 करोड़ की रिश्वत लेते हुए नहीं पकड़े जाते, तिहाड़ जेल नहीं जाते।
बहुत कंट्रोवर्शियल केस हुआ है और बहुत सारे अपनी ग्रेबान में जरा झांक कर तो देखो, तमराज केलविस की फीमेल वर्जन, उसके बाद आकर ज्ञान देना प्राइम टाइम में। पत्रकार कम चाटुकार ना कहूं तो क्या कहूं। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप, मुझे आपसे तारीफ की जरूरत नहीं। और तुम्हारे अंदर अगर सच्ची पत्रकारिता जिंदा है तो फिर सच्चे पत्रकारों की तरह सवाल पूछो ना दल्ली दीदी। सरकार से पूछो कि आज भारत का युवा सड़कों पर लाठियां क्यों खा रहा है। तुम्हें सरकार से पूछना चाहिए कि यह सरकार आज इस अमृतकाल में एक कोई भी एग्जाम ढंग से क्यों नहीं करा पा रही है। तुम्हें यह पूछना चाहिए कि रीनीट जो जून में होने वाला है उसको कराने के लिए एयरफोर्स की सहायता क्यों लेनी पड़ रही है। क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर चुका है? क्या भारत का शिक्षा मंत्री निकम्मा हो चुका है? पर अपने प्राइम टाइम में तुम ये सवाल पूछोगे ही नहीं। अब चूंकि प्राइम टाइम में कुछ तो चलाना है तो खिजाब करके मेकअप लगा के आके बस ये बोल देना तुम्हें आसान लगा कि भारत में ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक 2 कौड़ी के हैं और बच्चों से पैसे कमा रहे हैं। अरे इन शिक्षकों ने गांव-गांव तक इस डिजिटल इंडिया का सपना साकार किया है, बच्चों तक फ्री में एजुकेशन पहुंचाई है। शिक्षक ने अपना काम किया। इस देश में 2 ही लोग अपना काम नहीं कर रहे, एक तुम जैसे दल्ले पत्रकार और एक निकम्मी सरकार। हमने तो पढ़ा दिया बच्चों को, अब बच्चे जा रहे हैं नौकरी मांगने के लिए, तुम बदले में उन्हें लाठियां दे रहे हो। और जब लाठियां बच्चों पर पड़ रही हैं तो उसकी आवाज उठाने का काम तुम जैसे पत्रकारों का जो दलाली कर रहे हैं, वो आके तुम ज्ञान दे रहे हो कि इस देश के ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक 2 कौड़ी के हैं, बच्चों से पैसे कमाते हैं। अरे सरकार से बोलो ना जो इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं। अरे रोजगार तो बहुत दूर की बात है। जो बच्चे कक्षा 12वीं सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं तुम उनका कॉपी ढंग से नहीं चेक कर पा रहे हो। सो जो सीबीएसई आज तक और स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट बांटने का काम करती थी, वो सीबीएसई आज खुद फेल होती हुई नजर आ रही है। एक एथिकल हैकर ने सीबीएसई के पोर्टल को हैक कर दिया सबके सामने। उसके बाद तुम सीयूईटी का एग्जाम ढंग से नहीं ले पा रहे हो। भविष्य में डॉक्टर बनने के सपने देखने वाले बच्चों को तुम डॉक्टर बनाने का एग्जाम ढंग से नहीं ले पा रहे हो। रोजगार देना तो बहुत दूर की बात है, पर यह सवाल उठाए कौन? हम जैसे शिक्षक उठाएंगे तो 2 कौड़ी का बोल दोगी और तुम दूध की धुली हुई हो। ये गीदड़ भभकी मत दिया कीजिए मुझे। अरे इस प्रकार के पत्रकारों का अगर बस चले ना तो किसी के बाथरूम में जाकर रिपोर्टिंग कर दें ये लोग। शीला, इसे देख करके क्या कहना चाहेंगे आप? ये वो बाथटब है जहां पर श्रीदेवी की ड्राउनिंग से यानी डूब करके मौत हुई। बाथरूम का एंट्रेंस यहां से है। ये बाथरूम का जो पिक्चर है इस तरीके का बाथरूम है, ये वो बाथरूम नहीं है लेकिन उस होटल का बाथरूम। अब आप बताओ, आपने टीवी चलाई थी न्यूज सुनने के लिए या किसी के बाथरूम की पोटी पास सूंघने के लिए? पर यह भारत के मीडिया का हाल हो चुका है। बड़ा प्रश्न है, इस प्रकार के बेतुके न्यूज क्यों दिखाते हैं ये लोग? इसके रीजन समझिए आप। जब श्रीदेवी जी की मृत्यु हुई थी ना, तो उस मृत्यु को इन्होंने ऐसे कवर किया था जैसे वही देश का मुद्दा हो। पर उस समय नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गया था पैसे लेकर। क्योंकि उसको प्राइम टाइम में नहीं दिखाना था, इसीलिए श्रीदेवी के मुद्दे को प्राइम टाइम का मुद्दा बनाया गया और हम बेवकूफ बन गए। लेकिन ये हम शिक्षकों को कहते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं। हद है यार। और अगर ऑनलाइन पढ़ाने वाले हम जैसे शिक्षक 2 कौड़ी के हैं तो तुम जैसे दलाल पत्रकार गंजेड़ी हैं। ड्रग दो। अब बताओ ये किस प्रकार की न्यूज है और इस न्यूज को सुनकर हमारा क्या भला होने वाला है? पर बात वही है कि आखिरकार न्यूज के नाम पर ये ड्रामा क्यों दिखाया जा रहा है। यानी इस न्यूज के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई बड़ी न्यूज दबाई जा रही हो। ये अगस्त 2020 का मामला था जब सुशांत सिंह की मृत्यु हुई थी, तो वो हाइप बनाया गया था, देश का मुद्दा बनाया गया था। उनकी मृत्यु पर पूरे देश को दुख था, पर उनकी मृत्यु का जिस प्रकार से मीडिया ने मजाक बनाया है और जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन का मजाक बना है वो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। पर बड़ी बात है कि ये मजाक बनाया क्यों गया था, क्योंकि इन दलालों को ये न्यूज दबानी थी। India's economy has contracted by 23.9% in its fiscal first quarter, the 3 months ended in June. तो भारत की वास्तविक स्थिति ना दिखे, इसीलिए दलाल पत्रकार ऐसे फर्जी न्यूज और वो प्रोपेगेंडा न्यूज दिखाते हैं जिससे हमारे देश का कोई भला नहीं, हमारा कोई भला नहीं। न्यूज एंकर के नाम पर से लोग टाइम पास कर रहे हैं हमारे साथ। इतने अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। क्या बोला तूने? बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। और देश को गलत सूचना देने वाले पत्रकार कह रहे हैं कि हम टीचर लोग 2 कौड़ी के हैं। इनके 2 कौड़ी की पत्रकारिता मैं आपको दिखाता हूँ। मणिपुर याद है जब जल रहा था, वो महिला याद है, जिसे निर्वस्त्र घुमाया गया था। उस समय प्राइम टाइम डीडी न्यूज जो भारत सरकार का चैनल है, उसने एक भी प्राइम टाइम शो नहीं किए मणिपुर जलने को लेकर। और वही डीडी न्यूज का ये दल्ला 14 करोड़ रुपए मिलता है हमारे टैक्स के पैसे से, ये प्राइम टाइम में बोल रहा है।
झालमुड़ी में मिर्ची होती है ये तो पता था, लेकिन मेलोडी टॉफी में भी मिर्ची होती है ये बात आज पता चली है। और इसी डीडी न्यूज में मणिपुर के मुद्दे को कवर नहीं किया गया। वो मणिपुर के लोग जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स के पैसे से डीडी न्यूज चल रही है। पता है उस समय क्या दिखाया जा रहा था? जब मणिपुर जल रहा था ना, तब ये दलाल पत्रकार मेलोनी और मोदी की प्रेम कहानी दिखा रहे थे गाना बजा के। चला दो बे। अब आप बताओ, ये तोता मैना की प्रेम कहानी सुनाना न्यूज माना जाएगा क्या? और अगर ये न्यूज है तो ऐसी न्यूज सुनकर देश को क्या फायदा? अगर फायदा है किसी को तो सरकार को या ऐसे दलाल पत्रकारों को। नुकसान में तो वो युवा है जो सड़कों पे लाठियां खा रहा है, वो आम आदमी है जो डीजल पेट्रोल की लाइन लगा रहा है, वो घरेलू महिला है जो चूल्हा फूक रही है, गैस नहीं मिल रही, उसको महंगी मिल रही है, पर वो दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि यही पैटर्न बन चुका है मीडिया का। मुद्दों को भटकाने के लिए इस प्रकार की आवाज उठाई जाती है, फालतू के मुद्दे चलाए जाते हैं, फिर वो चाहे बाथरूम की न्यूज हो, चाहे कबूतर की न्यूज हो, या किसी भी प्रकार की मेलोडी या झालमुड़ी की न्यूज हो। और वही आज कर रहे हैं ना आज वर्तमान में। क्यों ये मेलोडी झालमुड़ी करते घूम रहे हैं? अब मेलोडी से 4 दिन कट गए, झालमुड़ी से 4 दिन कट गए। सरकार कुछ कर रही होती तो सरकार एक काम दिखाते, सरकार निकम्मी बैठी है। और निकम्मेपन का सबूत भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो दिन दहाड़े दे ही दिया है कि एक ढंग का एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, और रीनीट जो जून में होना है उसको कराने के लिए एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ रही है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, तो इससे बड़ा निकम्मापन और क्या ही कहा जाए। खैर, यही निकम्मापन पब्लिक के सामने ना आए, उसको दबाने के लिए ये दलाल मीडिया मेलोडी झालमुड़ी में हमें फंसा के रखता है। कब तक फंसा के रखेंगे मेलोडी झालमुड़ी में? कोई नया मुद्दा मिला नहीं तो अचानक से प्राइम टाइम में ये 2 कौड़ी की बहस शुरू कर दी है। इसमें सभी शिक्षक फंस गए हैं, मुद्दे की बात फिर हम भूल गए हैं। सभी शिक्षकों से निवेदन है कि मुद्दे की बात पर आइए। और शिक्षकों से मुझे याद आया एग्जामपुर विवेक सर, उनकी कोचिंग बंद कर दी गई, यह कहते हुए कि अनधिकृत तरीके से चलाई जा रही थी। साथियों, जैसे आप सभी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भर्ती परीक्षाओं में निवृत्ता हो रही है SI लेखपाल, इन सब में हम लोग आवाज उठा रहे थे और बहुत ही शांतिपूर्वक हमने ज्ञापन भी दिए, ट्विटर कैंपेन भी की, कोई सुनवाई नहीं हुई, तब जाके कैंडल मार्च किया और बहुत शांतिपूर्वक सब कुछ। अब प्रशासन ने पता नहीं क्यों सीलिंग की कार्रवाई करी है, जबकि सारे डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मैं इसमें बस ये कहूँगा कि मेरी पूरी रोजी रोटी, मेरे स्टाफ की सैलरीज, पूरा मेरा, मुझे ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा है, मुझे वो सब कुछ चुकाना है। काम करूँगा तभी चुका पाऊंगा। मेरा सारा सामान उसमें फंस गया, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हाथ जोड़ कर निवेदन है सरकार से कि आप ऐसा कदम ना उठाएं। और आपसे क्या कहूँ, आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग जल्दी इसको ठीक करके फिर से और कोशिश करेंगे। आप लोग अपना साथ बनाए रखें। जय। यहाँ मेरे 2 सवाल। अनाधिकृत तरीके से अगर चलाई जा रही थी, इतने साल कैसे चल गई? वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा था? उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और दूसरी बात, अगर ये कोचिंग अनाधिकृत है, उसको बंद कर दिया गया है, तो फिर NTA जो एक ढंग से एग्जाम नहीं करा पा रहा है, इसको क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? शिक्षा मंत्री जो पेपर अच्छे से नहीं करवा पा रहा है, इसको पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? केवल शिक्षकों पर ही गाज गिरेगी। इसलिए सभी शिक्षकों से मेरा निवेदन है, विवेक सर के साथ आइए, शिक्षक कम्युनिटी एक हो जाइए। ये अमृतकाल की सरकार चाहती है कि बच्चे नहीं पढ़ें, बच्चे इसी प्रकार से लाठियां खाते रहें, शिक्षकों की कोचिंग ऐसे ही बंद होती रहे। तभी तो अंजना ओम कश्यप जैसी दल्ली पत्रकार ने ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचरों को 2 कौड़ी का बोल दिया और किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया, किसी भी इंटेलेक्चुअल का कोई बयान नहीं आया। क्यों? अब नेता का बयान कहाँ से आए? खुद पढ़े लिखे नहीं है। बिहार में जिसको सीएम बनाया वो हत्यारा है, असम में जिसे सीएम बनाया वो भ्रष्टाचारी है, पश्चिम बंगाल में जिसे हाल ही में सीएम बनाया वो भ्रष्टाचारी है। प्रधानमंत्री जी ने खुद उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो जो खुद हत्यारे, अनपढ़ हों, उन्हें शिक्षकों से क्या लेना देना है? तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये पत्रकार आकर 2 कौड़ी का में बोल रहे हैं, तो बेचारे वो भी क्या गलत कर रहे हैं? सबकी अपनी यूनिटी है, पर पत्रकार अलग जा रहे हैं, शिक्षक अलग जा रहे हैं, विपक्ष अलग जा रहा है, सत्ता पक्ष अलग जा रहा है, देश के टुकड़े हो रहे हैं। इसीलिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां पहचानिए। शिक्षक का काम पढ़ाना है, सो उसने पढ़ा दिया। सरकार का काम रोजगार देना है, विपक्ष का काम आवाज उठाना है, और पत्रकारों का काम निष्पक्ष रह के बातों को रखना है। अपना काम करें, देश निश्चित रूप से 2047 तक विकसित बनेगा, अन्यथा इसी प्रकार से परेशान होते रहेंगे। वो जो बच्चे परेशान हैं, ये सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नैया पार एप्लीकेशन पर कोर्स अवेलेबल हैं। आप जाइए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाइए। डाउनलोड करें नैया पार एप्लीकेशन। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है, तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई?